जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से जब मीडिया वाले लोग सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर पूछे तो आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। अमूमन एक बात देखा गया है कि जब भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर तो वो नकारात्मक पहलू को दिखाते हैं अवैसी साहब का। लेकिन संजय सिंह आखिर क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, क्योंकि देखा यह जाता है कि संजय सिंह जो है कि हमेशा सरकार को घेरने का काम करते हैं। काफी तथ्य के ऊपर वो अपनी बात को रखते हैं। वो अपनी बात रखने की वजह से ही भाई ये वर्तमान की जो सरकार है केंद्र में मोदी सरकार, उनको सलाखों को पीछे भी भेजे थे। जब उनसे सवाल किया गया मीडिया वाले भाई काफी बेहतर तरीके से उनसे सवाल पूछे, उनका जवाब क्या रहा आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता जो बेबाक तरीके से पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं, राज्यसभा में विपक्ष का भूमिका भाई बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, आखिर वो क्या इत्तेफाक रखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से। मीडिया वाले जब पूछे कि भाई संजय सिंह से कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सेकुलर पार्टियों के लिए खतरा है, तो वो स्पष्ट कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, उनका अधिकार है लड़ना। अब तय ये करना है कि जो इंडिया गठबंधन के और भी दल हैं आखिर अवैसी साहब के साथ वो कैसा जो है कि ट्यूनिंग रखते हैं और क्या उनके साथ सेटलमेंट करते हैं, ये उनके ऊपर है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तो पार्टी अपनी है, वो तो चुनाव लड़ेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। ये उनका जो है कि भाई राइट से, ये उनको जो है कि संविधान अधिकार देता है। देखिए ये बात काफी परफेक्ट है और इंटेलेक्चुअल लोग आज के दौर में भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर काफी बेहतर ख्यालात रखे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर आगे जो है कि सवाल मीडिया वाले का होता है कि क्या बीजेपी का बी टीम है वो AIMIM। संजय सिंह सिरे से खारिज करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है। और अगर लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी का बी टीम है तो फिर उसे वोट ना दे। आखिर जो लोग वोट दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, ये बात भी तो समझना होगा आपको। मतलब ये बात है कि भाई संजय सिंह को यानी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा जो सांसद हैं उनको लगता है कि भाई इंडिया गठबंधन की मिस्टेक हुई है। इंडिया गठबंधन को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए था, जिस तरीके से वो बात को रख रहे हैं। फिर आगे जो है कि उनसे पूछा गया कि क्या बिहार चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ी, वहां पर क्या वो फैक्टर बना इंडिया गठबंधन की हार। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एकदम माइनर चीज है। अगर चुनाव बिहार में इंडिया गठबंधन हारी है तो अगर कोई कारण है तो वो है SIR चुनाव लेकर डूब गई है। अब देखिए लोग जो है कि हमेशा क्या सोचते हैं कि भाई बी टीम सी टीम, और उसके बाद जो है नकारात्मक पहलू बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दिखाते हैं। लेकिन एक बात समझिए, संजय सिंह आज के टाइम में भारत की राजनीति में कोई छोटा चेहरा नहीं है, काफी बड़ा चेहरा। जितना बेबाक तरीके से राज्यसभा में सरकार को वो घेरते हैं, उनको घेरने का इनाम मिला था सरकार की तरफ से कि उनको भाई बिना कोई कसूर का उनको जेल में डाल दिया गया था, और वो जेल से बाहर आने के बाद फिर से सरकार को वो घेरने लगे। वो इंसान अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर इस तरीके का अगर बात को रखते हैं तो भाई सोचने वाली बात है। जो लोग हमेशा बी टीम और सी टीम का जो राग अलापते हैं, और सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, आप देख लीजिए ना कि कितना विद्वान लोग जो है कि इनके ऊपर क्या सोच रखते हैं। अब एक विद्वान अवध ओझा सर की क्या बात रही थी, ये बात पहले भी दूसरे वीडियो में हम बताए भी हैं कि भाई अवध ओझा सर कहते हैं कि काफी जो है कि भाई वो शक्तिशाली तरीके से देश की बात पार्लियामेंट में रखते हैं और गरीब गुरबों की बात पार्लियामेंट में रखते हैं। जितना मजबूत तरीके से अपने समाज की बात को रखते हैं उतनी ही मजबूत तरीके से जो है कि भाई देश की भी बात रखते हैं। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो है कि काफी जो है कि भाई सुर्खियों में वो रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़े। ये बात कौन कह रहे हैं? अवध ओझा सर। उसके बाद फिर जब समझ लीजिए CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी राजनीति के भाई अगर पन्नों में अगर आप पलटेंगे वर्तमान की समय में तो एक बड़ा चेहरा जो है कि जाना जाता है। और सरकार के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ में रणनीति बनाने में, बीजेपी को रोकने में भाई इनकी भूमिका रहती है। कम्युनिस्ट का जो है कि बड़ा चेहरा है।
वो भी इस बात का एहसास किए कि हमसे गलती हुई कि हम जो है बिहार में उनको हल्के में ले लिए। हम लोग को जो है कि गौर फिक्र करना चाहिए था, और भाई जितने भी इंडिया गठबंधन के और घटक दल थे सभी को बैठ के इसके ऊपर मशवरा करना चाहिए था। आखिर सीट कितना मांग रहे थे? 6 सीट मांग रहे थे। 6 सीट अगर नहीं भी तो 5 सीट में बात बन जाती, और अगर 5 सीट में बात बन जाती और इंडिया गठबंधन में अगर AIMIM अगर शामिल हो गया होता तो इतना भारी नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं देखना पड़ता। ये बात कौन कह रहे हैं? दीपांकर भट्टाचार्य। बात समझिएगा, पढ़े लिखे लोग का अब जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर क्या राय रह रहा है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भाई राजनीति के साथ साथ एक बैरिस्टर भी है, यानी कि लंदन से लॉ की डिग्री है, वकालत है उनके पास, तो वो सारी बात को समझते हैं। आगे फिर ST हसन साहब की बात क्या रही थी, जो समाजवादी पार्टी के भाई कद्दावर नेता, वो भी इस बात को कहा कि मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव से भाई दायरे में रहकर उनको कहूंगा कि जो नुकसान बिहार में हुआ वो नुकसान उत्तर प्रदेश में ना हो। ये सारी बात रही है। अब सोचिए कि ये सारी बात में ये सभी लोग जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर बेहतर सोच रख रहे हैं, लोगों को जो है कि समझाने का अथक प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है कि छिटपुटिया नेता जिनकी हैसियत यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने जीरो, उसके बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर हमेशा क्या है कि भाई बीजेपी का बी टीम है तो RSS से इनका जुड़ाव है, फलाना है ढिमकाना है। मतलब वो जहां चुनाव लड़ ले भाई वहां पर जो है कि भाई बीजेपी का ये फलाना ढिमकाना बन जाते हैं। हाँ, तो इंडिया गठबंधन क्या चाहते हैं कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद में ही सीमित रहे, बाकी बाहर आकर चुनाव ना लड़े। नहीं लड़ेंगे। अगर आप मुसलमानों की हक देते हैं आबादी के हिसाब से तो फिर नहीं लड़ेंगे, आपके साथ है। लेकिन अगर आप नहीं करते भाई वो तो लड़ेंगे, फिर आपको सोचना होगा। अब ये सारी बात लोगों को जो है कि भाई समझना होगा कि आप जो राग अलाप रहे, आप राग अलापते रहिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी स्ट्रैटेजी तैयार करती रहेगी, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, भाई हर जगह वो चुनाव लड़ेगी। अब कहां कहां रोकेंगे? अब तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाई टारगेट होगी कि हम राष्ट्रीय पार्टी बने। कहां रोकेंगे आप? आपको अब डील करना होगा। ये बात तो सही कह रहे हैं संजय सिंह जो बात कहे, आम आदमी पार्टी के सांसद, कि भाई अब इंडिया गठबंधन को सोचना होगा कि भाई उनको कैसे जो है कि डील किया जाए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है, वो चुनाव लड़ेंगे, आप रोक नहीं सकते उनको। क्यों रोकेंगे? आपको जितना हक है भारत में चुनाव लड़ने का, उतना ही हक तो जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। लेकिन अब आपको गौर फिक्र करना होगा क्या है नहीं है। अब आप लोग जो है कि ये सारी बात पर जो है कि अपनी प्रतिक्रिया दे। क्या संजय सिंह जिस बात को कहे क्या सही कहे? क्या अवध ओझा सर जो है कि जिस बात को हमेशा तारीफ कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, क्या लगता है आपको? आजम खान साहब भी कहे थे कि भाई कोई पर्दे के पीछे डील नहीं होती है। ST हसन साहब जो है समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता, वो भी कहते हैं कि भाई हमारी चूक है। दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं। ये सभी लोगों की जो राय है उस राय के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूं। जय हिंद।